अंकल ने मुझे बोला कि क्या करें, अब वो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया सारा कुछ। मैं कहा अंकल आपका शो है, जैसे आपने करना है वैसे करो। बिल्कुल। उन्होंने कहा इसको आधा आधा कर देते हैं। मैं कहा जैसे आपकी इच्छा है वैसे कर दो। तो उन्होंने फिर आधा आधा कर दिया। खैर ट्रॉफी आज तक मिली नहीं हमें, नहीं मेरा घोड़ा फर्स्ट ही है तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है जाने का, फिर तो गेम खेलने का कोई फायदा नहीं है। ये तो स्पोर्ट्समैनशिप की तरह जाना पड़ेगा और स्पोर्ट्समैन की ही तरह खेलना दोनों में कराना पड़ेगा ना। अब है तो ये इन सोसाइटियों की लड़ाई, नुकसान हमारे जैसे लोगों को हो रहा है ब्रीडर का। डबल पैसे लग जाते हैं। डबल पैसे, बात पैसे की भी नहीं, बात हरासमेंट की है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और मेरे को लगता है कि हमारे सामने जो शख्स बैठे हुए हैं उनको देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम भाई किस फार्म पर आए हुए हैं ना। और मेरे को लगता है कि सर का पहला ही इंटरव्यू होगा सर। जी पहला एक बार ही पहले करा हुआ है जब गैरी भाई के साथ दिया था। ओके। हाँ जी। पर उसमें हमारे को लगता है कि आपके विचार हमारे को पता नहीं लगे होंगे, आपके क्या विचार है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बाकी सर मैं चाहूँगा कि एक बार जो भी नए लोग हैं उनके हिसाब से एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन के बारे में बताएं। मेरा नाम पंकज गुलाटी है जी। मेरा फार्म का नाम है रेहान स्टड फार्म और ये है न्यू चंडीगढ़ में, ये पड़ जाता है मोहाली डिस्ट्रिक्ट में। मोहाली में जी। बाकी मेरे को लगता है ऐसा कोई शख्स होगा नहीं घोड़ा मार्केट में जो गुलाटी साहब को ना जानता हो। कम टाइम में मेरे को लगता है काफी अच्छी पहचान बनाई है गुलाटी साहब ने। ये क्यों सब सर? भाइयों के आशीर्वाद है जी। और कैसे बस भाई कितना टाइम हो गया सर वैसे मोटा मोटा? ये प्रदीप भाई मैंने 2021 में पहला घोड़ा लिया था जी। 2021 में जी। और कितने हैं सर अभी घोड़ा घोड़ी? अभी होंगे 25 के आसपास जी। 25 जी। 25 में क्या क्या है सर अपने पास में? 25 में 2 घोड़े हैं जी, 2-3 कोल्ट हैं, बाकी 15-16 घोड़ियाँ हैं, 4-5 बच्चियाँ भी हैं। अच्छा, घोड़ियाँ ज्यादा है यानी कि। हाँ जी। बाकी सर हम लोगों को वीडियो के अंदर आपके फार्म का जो सबसे मेन घोड़ा है जी वो दिखाने वाले हैं। क्या नाम है इस घोड़े का? इसका नाम है जी हंसराज। ये दिलबाग रनिया का बच्चा है और माँ इसकी अपना बोदली लाइन से है। और इसका सारा ये मैंने गैरी भाई से लिया था। ये घोड़ा मैंने देखा था ऐसे 2021 में मैंने देखा था ये बंटी मुश्ताक के पास पहली बार। अच्छा, यानी कि राजस्थान में। ओके। तो वहाँ पे मेरे को घोड़ा बहुत अच्छा लगा, बट तब इतने महंगे घोड़े होते हैं, तब इतना आइडिया नहीं था। तो तब जो नए थे ना, नए थे, तो उन्होंने जो रेट मांगा वो समझ से बाहर हो गया। हाँ। तो फिर धीरे धीरे फिर रौनक शुक्ला इसको ले गया। रौनक शुक्ला महसाणा में, बिल्कुल। शुक्ला अंकल और रौनक जी ये इसको घोड़े को ये खरीद के ले गए। बिल्कुल। तो फिर वहाँ से पिछले साल ये गैरी भाई के पास आ गया। हाँ हाँ। तो गैरी भाई के पास तो ये 1 महीना मुश्किल से रहा होगा। तो फिर जब ये उनके पास आया तो मैंने उनको कहा कि ये घोड़ा मुझे दे दो। तो उन्होंने मुझे कहा कि चल कोई फिर जो चीज आदमी के सपनों में पहले से ही रहती है ना और वो चीज पास आ जाए तो मेरे को लगता है कि मन करता है कि इसको ले ही आओ। ऐसा है प्रदीप भाई, भगवान की दया से जिस चीज़ को सोचा है कि ये वाला घोड़ा चाहिए वो अपने आप आ ही गया अपने पास। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि उसके लिए कोई बहुत मशक्कत करनी पड़ी। जो चीज़ जिंदगी में पसंद आई वो मिल गई घोड़ों में खासकर। भाई सर उम्र क्या है हंसराज की? ये तकरीबन 9 साल का होगा जी। 9 साल का जी। और हाइट में कितना होगा? हाइट में ये 63 प्लस है जी। 63 प्लस जी। तो सर हंसराज में ऐसा आपको क्या अच्छा लगा जिसकी वजह से हंसराज आपको 2021 में भी पसंद आया, फिर लास्ट में आप लेके ही आ गए यानी गैरी भाई से उसको? ये प्रदीप भाई एक तो इसकी पीछे लाइनेज बहुत अच्छी है। इसकी मदर बोदली ओद लाइन से है, विजय लक्ष्मी नाम है। उसके भी माथे पे पटा और 2 पैर थे क्रॉस मेरे ख्याल से। तो ये जलौर में पैदा हुआ था। और फिर उसके बाद बंटी भाई के पास गया तो मैंने वहाँ जब इसको देखा तो मुझे बड़ा पसंद आया। बिल्कुल। तो ये दिलबाग की, मतलब ये दिलबाग की कॉपी कह सकते हैं कि ये दिलबाग की कॉपी बिल्कुल उसके ऊपर जो कह सकते हैं घोड़ा उसके जैसा ही लगता है जी। भाई सर अगर बात करें बच्चों की तो कितने क्या बच्चे आ चुके हैं और आपके पास में आने के बाद में कितनी घोड़ियां इसने कवर कर दिए? प्रदीप भाई इसके कोई गुजरात साइड और राजस्थान में तो काफी बच्चे हैं। अभी पंजाब में ये आया है पहली बार। तो तकरीबन 25 एक घोड़ियां मेरे पास कवर हो चुकी है। इसके अक्टूबर सितंबर एंड अक्टूबर में इसके रिजल्ट मेरे खुद के फार्म पे आने शुरू हो जाएंगे। और वैसे कितने रिजल्ट होंगे सर ऑल ओवर हिंदुस्तान में? एक इसका बच्चा मैंने अभी महसाणा शो में देखा था जी, 66 प्लस 67 इंचेस का बच्चा था, कुमैत रंग का। वहीं पे ही है महसाणा में ही, उसी रोड के ऊपर, नाम मेरे को याद नहीं उनका, उसी रोड के ऊपर है। एक घोड़ी अभी रौनक भाई ने लिया है, बहुत अच्छे रेट में प्राइस में खरीदी है। पहले रौनक भाई के पास ही ब्रीड हुई थी वो। ओके। और फिर उसको कोई ले गया था और प्रशांत भाई ले गए थे। फिर ना उसको ले गए थे जीतू बन्ना ले गए और जीतू बन्ना से प्रशांत भाई ले गए। तो अब रौनक भाई प्रशांत भाई से फिर बहुत अच्छे रेट में वापस खरीद के लाए उस घोड़ी को। भाई सर कोई पॉपुलर घोड़ा जो इसका नाम बताना चाहो आप? इसका एक बेटा है जी हंसदेव, आजकल जो शो जो रिंगों में जो आजकल रिंगों में फर्स्ट आ रहा है। अच्छा, वो हंसराज का ही है? वो हंसराज का बच्चा है जी।
बिल्कुल। जी जी। बाकी भी जब सर अपने घोड़े का बच्चा रिंग में विनर बनता है तो कैसी खुशी होती है वैसे? खुशी तो बहुत होती है जी। अभी मोगा शो में भी ये दोनों बाप बेटे इकट्ठे घूम रहे थे वहाँ पे शो में। हाँ यार, शो में भी दोनों ही आए थे, है हाँ ना? जी हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल। बाकी सर शो में भी काफी शो में जीता हुआ है हंसराज। हंसराज किस शो में जीता हुआ है? हंसराज पिछले साल जोधपुर में थर्ड आया था जी, 2024 में। उसके बाद मोगा में फर्स्ट आया, फिर पूना में भी थर्ड आया, अभी मेहसाणा में भी थर्ड आया। अब मैं तो 3 शो में गया हूँ जी, तीनों में, एक में फर्स्ट था, एक में थर्ड, फिर दूसरा पुणे में भी थर्ड। भाई अंकल के शो में से तो आप ट्रैक्टर ले ही आए। सनी अंकल ने तो ट्रैक्टर दिया, बट वहां पे भी पता नहीं कंट्रोवर्सी हुई, बट चलो हम उसके पार्ट। यानी जैसे आप मेरे को एक चीज बताओ, जैसे वहां पे आपको तीसरे नंबर पे भी बुलाया गया, जी, ठीक? तो आप तीसरे नंबर पे भी चले गए जी। फिर आपको पहले पे बुलाया तो पहले पे भी चले गए, तो कुछ थोड़ा सा आपको भी लगा कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये? प्रदीप भाई, हम तो ये तो गेम है, अब गेम में किसी की हार होनी है, किसी की जीत होनी है। अब हमें तीसरे पे बुलाया, हम तीसरे पे चले गए। फिर जज साहिबानों ने बोला कि नहीं, हमने इस घोड़े को पहला लगाया, तो फिर पहले पे चले गए। वापस देखे वो सारा कि भाई हमारा तो फर्स्ट है तो फर्स्ट दे दो। फिर सनी अंकल ने मुझे बोला कि क्या करें, अब वो कॉन्ट्रोडिक्टरी हो गया सारा कुछ। मैं कहा अंकल आपका शो है, जैसे आपने करना है वैसे करो। बिल्कुल। उन्होंने कहा इसको आधा आधा कर देते हैं। मैं कहा जैसे आपकी इच्छा है वैसे कर दो। तो उन्होंने फिर आधा आधा कर दिया। खैर ट्रॉफी आज तक मिली नहीं हमें। ट्रॉफी नहीं दी? नहीं, ट्रॉफी मिली नहीं। उसमें हमारा मतलब मेरा तो कोई कसूर था नहीं उसमें, हाँ। क्योंकि मेरे को तो जो फर्स्ट बोला तो फर्स्ट, थर्ड बोला तो थर्ड, मैं तो हर चीज़ को तैयार था जी वहाँ। बिल्कुल। बट ट्रॉफी आज तक नहीं मिली हमें। ट्रैक्टर जरूर मिला आधा, आधे मैंने पैसे दिए थे उसके। वो बाकी वो कोई नहीं, ट्रॉफी भी दे देंगे अंकल आपको। हाँ, चलो आ जाएगी, वो भी घर के हैं। हाँ, घर के ही हो, कौन से बाहर के। जब अगलों के शो में यही बोल दिया कि आपका शो है जी, जैसे आपने करना है वैसे करो, तो फिर उसमें क्या। पर देखो आपका भी एक दिल है बहुत बड़ा कि तीसरे नंबर पे बुलाया तीसरे पे भी चले गए, पहले पे बुलाया तो पहले पे भी चले गए। तो माने चलो और कोई बंदा होता तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा, माने चलो तीसरे से आप 5वें पे होते और आपको 2 नंबर पीछे खिसका देते, मेरे को लगता है आप 2 नंबर पीछे भी चले जाते। प्रदीप भाई ये तो गेम है। अब इसमें मैं सोच के जाऊं कि नहीं मेरा घोड़ा फर्स्ट ही है, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है जाने का, फिर तो गेम खेलने का कोई फायदा नहीं है। ये तो स्पोर्ट्समैनशिप की तरह जाना पड़ेगा और स्पोर्ट्समैन की ही तरह खेलना पड़ेगी गेम। आप तो मेहसाणा में भी लेके गए थे क्या? मेहसाणा में भी लेके गया था जी। वहाँ कौन से नंबर पे आया था? वहाँ पे तीसरे नंबर पे आया था। तीसरे नंबर हाँ पे, जी। यानी पहले दूसरे तीसरे में ही आता रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और मेरे को लगता है पहले दूसरे तीसरे नंबर वाले घोड़े सब चैंपियन ही होते हैं, सारे बस एक एक पॉइंट की वजह से आगे पीछे हो जाता है बस। कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। जो है ठीक है, ये तो गेम है, स्पोर्ट्समैनशिप है कि किसको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, क्या सोच है। लड़ाई झगड़े का कोई फायदा नहीं है कहीं पर भी। भाई लोगों को मेरे को लगता है शांति बनाए रखनी चाहिए शो में। बढ़िया शो हो रहे हैं जी, घोड़े चल रहे हैं, काम बढ़िया चल रहा है सबका। लड़ाई का कोई फायदा नहीं कि जी मेरा फर्स्ट था आपका सेकंड है जी, ये वो कोई फायदा तो है नहीं उस चीज का। भाई सर आपके पास में हंसराज से कितनी घोड़ियां हैं जो गब्बन है आपके फार्म पे? मेरे फार्म पे 4 घोड़ियां गब्बन है जी। कितने कितने महीने की होगी लगभग? मेरे पास एक तो है 4 साढ़े 4 महीने की गब्बन है, एक 2-2.5 महीने की, एक 2 मेरी 2-2 महीने की, 1-1 महीने की गब्बन है। ओके जी। बाकी सर अगर जैसे हम बात करें कवरिंग फीस क्या रख रखी है हंसराज इसकी कवरिंग फीस 1 लाख रुपए रखी हुई है प्रदीप। 1 लाख रुपए? जी। मेरे पास सारे स्टेबल बन गए हैं, मेरे पूरा कंप्लीट हो गया, स्टेबल्स का काम कंप्लीट हो गया मेरा। अभी तो आप फार्म बना रहे हो ना? अभी बन रहा है, अभी तो लगेगा टाइम। 1 साल तो लग ही जाएगा? हाँ कह सकते हैं 1 साल के आसपास, मतलब पूरा तैयार होने में 1 साल लग जाएगा जी। अभी ये इतना फार्म बनने में कितना टाइम लग गया सर? ये मैंने प्रदीप भाई पिछले साल मई में शुरू किया था 2024 में। तो धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचे हैं अभी। फिर पुराने फार्म का क्या करा, तोड़ दिया? पुराना फार्म तो तोड़ दिया था जी। अच्छा तोड़ दिया? हाँ जी, वो सारी जमीन एक्वायर हो गई थी तो वहाँ पे तोड़ दिया था। नया फार्म बनाने में मुझे लगता है यार मेहनत बहुत लगती है ना, टाइम और घोड़ों का भी अरेंजमेंट करने में बहुत लग जाता है, क्योंकि उनका भी मेरे लगता है शेड्यूल खराब ही हो जाता है थोड़ा सा। तो अभी जब यहाँ शिफ्ट किए थे प्रदीप भाई तो 15-20 दिन तो इनको सेटल होने में लग गए थे। तो उसके बाद फिर अब काम चलता है, फिर कभी कोई मशीन चल रही है, कभी कुछ चल रहा है, तो घोड़ा भी डिस्टर्ब ही रहता है फिर उस चीज़ में ना जी। बिल्कुल। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट 6 महीने मोटा मोटा काम हो गया अब तो। पर आपने जो अभी बनाया वो खुला डुला हवादार बनाया बिल्कुल, है ना? हाँ जी बनाया मैंने तो। नया बना रहे हैं तो खुला डुला बनाने का फायदा है जी। बिल्कुल। हवादार हो तो जानवर खुशी से बैठता है। भाई सर वीडियो के बाद से अगर कोई घोड़ी कवर कराना चाहे हंसराज से तो कवरिंग चालू है? कवरिंग चालू है जी उसकी। कवरिंग चालू जी। भाई सर हम लोगों को दूसरे नंबर पे जो घोड़ा दिखाने वाले इसका क्या नाम है? इसका नाम शौर्य प्रताप है जी। ये परमहंस का बच्चा है। परमहंस का जी। और माँ की साइड से सर? इसकी माँ बोदली ओट से थी जी। बोदली वोट से? जी।
तो माँ है कि नहीं है सर अभी? इसकी माँ है, दिल्ली में है मेरे ख्याल से, अभी किसी के पास, मिस्टर कपूर है शायद, उनके पास है। ओके। और अगर उम्र में बात करें सर इसकी? ये तकरीबन 6 साल का होगा जी। 6 साल का। और हाइट में कितना होगा? हाइट में 64 प्लस है जी। 64 प्लस है जी। तो आपके यहाँ का होम ब्रीड है या खरीद के लेके नहीं, आए थे? मैं ये खरीद के, ये पैदा हुआ था जी कौशल पटेल महसाणा में, महसाणा के कौशल अंदर? पटेल जी के पास। ओके। वहां से इसको ले गए दविंदर भाटी, जोधपुर वाले। बिल्कुल। फिर जोधपुर से इसको मैं लेके आया था जी। तो क्या पसंद आया और क्यों लेके आए आप ये घोड़ा? ये तो पहला घोड़ा होगा ना आपको? हंसराज बाद में आया है ना? हाँ, ये पहला घोड़ा था जी। ये तो बच्चा ही मैंने जब अदंत था तब ले लिया था ये। कितनी उम्र में? ये मेरे ख्याल से 25-26 महीने का था जब मैंने लिया था। ओके। हाँ जी। तो तब इतनी मतलब नॉलेज थी भी नहीं, बट मेरे साथ जो बंद थे, मेरे साथ जो जिन्होंने मुझे हेल्प किया घोड़ा खरीदने में, उन्होंने कहा कि नहीं अच्छा है, तू ले सकता है, ले ले। तो तब ये ले लिया था। इससे मैंने अपनी घर की घोड़ियाँ ही कवर कराई हैं, उसके रिजल्ट भी आए हुए हैं, वो आपको मैं दिखाऊँ आप इस तो वीडियो कितनी घोड़ियाँ कवर करा दी आपने? इससे तकरीबन इसके 4 रिजल्ट तो आ चुके हैं जी। ओके। और तकरीबन 3-4 घोड़ियाँ मेरी अभी प्रेग्नेंट है इससे। तो आपके फार्म पे कितने रिजल्ट हैं इसके अभी? मेरे फार्म पे एट प्रेजेंट 2 रिजल्ट खड़े हैं जी। तो क्या क्या मार्किंग आई है और किस तरीके के रिजल्ट आए? एक तो ग्रे घोड़ी थी जी मेरे पास अवतार की, उस पे मैंने इसको छोड़ा तो उससे ब्लैक कलर की बच्ची आई, माथे पे फूल, ओके। चारों पैर काले। फिर कितनी उम्र की है वो तकरीबन 1 साल से ऊपर की है। 1 साल से 13 साढ़े 13 महीने की बच्ची है। ओके। फिर उसके बाद मैंने इसको छोड़ा, एक लाल रतन की घोड़ी है मेरे पास, उस पे तो उसके साथ भी चारों पैर काले और माथे पे फूल की बच्ची आई है। ओके। अभी तक इसने 4 बच्चे दिए, चारों फिली हैं। यानी आपके फार्म पे ही है? और मेरे फार्म पे दो आपके फार्म दो पे? मेरे फार्म पे हैं, 2 एक दविंदर के पास पैदा हुई थी, ओके। वो भी फिली थी। एक विक्रम मिंटर जी के पास थी, वो 26-27 महीने की बच्ची होकर छूट गई। तो ये आप सर इसकी कवरिंग भी चालू कर रखी है? इसकी कवरिंग भी चालू क्या है। फीस वगैरह क्या ले इसकी रहे हैं? फीस 51,000 है जी। 51? जी। तो सर अभी जैसे कोई अगर घोड़ी कवर कराना चाहे तो इसकी भी कवरिंग चालू है? जी, इसकी भी चालू है। तो सर आप ये बताओ घोड़ों में आ कैसे गए? ये मेरे 2 दोस्त हैं जी, मतलब मैं काम करता था पहले, बिजनेस करता था, तो मेरे 1-2 दोस्त हैं, उन्होंने मेरे को घोड़े दिखाए। उसमें एक है विक्रम भाई या विक्रम मिंटर अमृतसर से, वो भी उन्होंने दिखाए, उनके पास भी घोड़े थे तो उनके वहाँ देखे। फिर एक दोस्त है मेरा रिंकू राणा, उसके पास, रिंकू राणा ने मुझे पहली घोड़ी दिलवाई थी। अच्छा, रिंकू भाई ने? हाँ। फिर उसके बाद कारवां रुका ही नहीं थी। फिर मेरे को लगता है कि उसके बाद में तो फिर गुलाटी साहब का नाम पूरे घोड़ा मार्केट में चमक गया, क्योंकि लोग बोलते हैं कि गुलाटी साहब ने बहुत महंगी महंगी घोड़ियां भी ली। क्या सर ये बात सही है क्या? ऐसा कुछ नहीं है प्रदीप भाई, अगर अच्छा जानवर लेना तो फिर पैसे तो देने पड़ेंगे। अब नॉर्मल क्वालिटी का ले लोगे तो फिर वो मशक्क़त तो वही है, दाना भी वही डलना है, सफाई भी वही होनी, सारा कुछ वही होना। अगर अच्छी ब्लड लाइन, अच्छी क्वालिटी का घोड़ा होगा तो वो उसको आगे ब्रीडिंग करने में भी उसके साथ मज़ा आएगा। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत शुरुआत में सर कैसा रहा एक्सपीरियंस? शुरुआत में थोड़ा सा लगा कभी कभार के यार थोड़ा सा हमने गलत डिसीजन ले लिया जब हम नए होते भाई तो? देखो, इस लाइन में जब आप एंटर करो तो एक बारी नॉलेज आपको होती नहीं है, ये तो लोगों के कहने पे। बट मेरे जो गुरु कह लो या मेरे सपोर्ट जो साथ थे, उनकी बहुत सपोर्ट रही है कि मैं ज़्यादा कुछ मतलब वो जो कहते हैं ना कि मेरे साथ ये हो गया और मेरे को ये हो गया, मेरे साथ ऐसे हो गया, वो मेरे साथ कम, मतलब बहुत कम हुआ। तो उस चीज़ से भगवान की दया से मैं बचा रहा हूँ। किस किस को श्रेय देना चाहोगे उस बात का? किस चीज़ का? कि किसी यानी कि आपके साथ धक्का नहीं हुआ कोई? उसमें एक तो रिंकू भाई है, फिर विक्रम भाई, फिर गैरी भाई ने भी मेरे को बहुत सुझाव दिए कि ऐसे करना है, ऐसे कर ले। विक्रम भाई, फिर विक्रम भाई के जो फादर हैं बिंडर अंकल, उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट दी कि ऐसे नहीं है, ये चीज़ नहीं लेनी, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। तो ठीक रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक। बाकी अभी भी मेरे लगता है कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो अभी भी मिलता रहता होगा। ये तो भाई रोज ही एक्सपीरियंस तो रोज ही मिलता है ये तो सर कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो इतने टाइम में आप लोगों को शेयर करना चाहो, जो एक्सपीरियंस जैसे अपने घोड़ा घोड़ी रखते तो होता है ना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाता है। बढ़िया ब्लड लाइन के घोड़े लो जी, नॉन बंदों से लो जिसको पता है कि हाँ ये आदमी झूठ नहीं बोलेगा, और अपनी ब्रीडिंग करो, मस्त रहो। तो ये कैसे पता करेगी ये आदमी झूठ नहीं बोलेगा? देखो अच्छे फार्मों से, अब आप जैसे अब किसी के पास अच्छे फार्म पे चले जाओ तो रेप्यूटेड बंदा, वो झूठ बोल के वो 10-15 लाख के लिए क्या झूठ बोलेगा? अगर 10-15 लाख के लिए झूठ बोलेगा वो बंदा अपनी बेइज्जती थोड़ा ना कराना चाहेगा जी। बिल्कुल। वो तो ये कहेगा कि भाई जो सच है वो सच है, वो सच के साथ चलो। और मेरे को लगता है सच के साथ में व्यापार करोगे तो लंबा चलोगे। बिल्कुल, उसमें तो फिर आप कहीं भी जाके खड़े हो सकते हो कि हाँ भाई ये घोड़ी मैंने बेची है, इस लाइन की थी, मुझे मालूम है। और मैंने तो प्रदीप भाई, मेरे पास जितने घोड़े हैं सबके डीएनए करा दिए। सबों का करा दिए जी। कितने के होंगे टोटल, यानी कि बच्चों को छोड़ के बाकी सबों के डीएनए होंगे? मेरे तकरीबन 15 घोड़ों का डीएनए हो चुका है जी। 15 का? हाँ जी।
और मैं तो सबको अभी पीछे सबको बोलता हूँ कि भैया डीएनए करा लो। क्यों? उसका फ़ायदा ये है जी, कल को किसी को कोई जवाबदेही देने की ज़रूरत नहीं है कि भैया तेरे को प्रॉब्लम है तो तू डीएनए करा के चेक करा ले किसका है। बिल्कुल। अगर मदर फादर दोनों डीएनए होंगे तो बढ़िया सिस्टम चल जाएगा। और मेरे को लगता है कि जब झूठ बोलना ही नहीं है तो फिर डीएनए से डरना भी क्या। फिर जब झूठ बोलना नहीं तो फिर भी, लेकिन किसी की तसल्ली के लिए अगर डीएनए है तो सारों का है, तो क्या कोई आजकल तो अरे दूसरों को तो छोड़ो, अपने को भी खुद को एक हिम्मत रहती है कि भाई हम सही बोल आप रहे हैं। थोक में जाके चीज़ दे तो सकते हैं ना किसी को बोल के कि हाँ भैया हम तेरे को ये दे रहे हैं, तू ये ले जा। कल को अपन फॉल्ट में तो नहीं आया डीएनए की वजह से। बिल्कुल। जिन मैं तो कहता हूँ, अब मेरा जो ये हंसराज है इसका डीएनए जोधपुर सोसाइटी में हुआ था। अब मैंने इसको बोनी बन्ना वाली सोसाइटी में कराया है। इन दोनों में करा दिया। दोनों में कराना पड़ेगा ना। अब है तो ये इन सोसाइटियों की लड़ाई, नुकसान हमारे जैसे लोगों को हो रहा है ब्रीडर का। डबल पैसे लग जाते हैं। डबल पैसे, बात पैसे की भी नहीं, बात हरासमेंट की है। बात हरासमेंट की है कि अगर आपकी, अच्छा डीएनए जहाँ होता है वो एक ही जगह होता है, सारे रिकॉर्ड उनके पास है। वो कहते हैं कि हमें ये रिकॉर्ड नहीं देते, ये कहते हैं हमें बस ये कि बंदे अलग हैं, बंदे अलग है, ट्रैक अलग है। वो कहते हैं हम दोनों इकट्ठे नहीं होंगे, बट जहाँ डीएनए हो रहा है वो एक ही जगह पे हो रहा है। जैसे मान चलो किसी को दिल्ली जाना, आप या तो चंडीगढ़ वाले रोड से चले जाओ या लुधियाना से चले जाओ, पहुंचोगे दिल्ली और जहाँ, और बस तो वहां से थोड़ा सा घूम के जाना है, यहाँ से सीधा जाना है, यही एक फर्क है और कोई खास फर्क। क्या कहना चाहोगे सर सोसाइटी को, क्या मैसेज देना चाहिए? सोसाइटी एक होना चाहिए, हो जाए, एक हो जाएंगे तो जी सबका ही भला है। अब मेरा परमहंस वाला ही घोड़ा है। अब परमहंस मारवाड़ी सोसाइटी में रजिस्टर है जी। थोड़ा सा सोचना भी पड़ता होगा किधर रजिस्टर कराऊं, इधर कराऊं क्या इधर कराऊं। अब शुरू में प्रदीप भाई जब मैंने रजिस्ट्रेशन कराई तो मैंने तो बोनी बन्ना वाले में करा दी, तब मारवाड़ी सोसाइटी के बारे में इतनी नॉलेज भी नहीं थी। बट फिर अब मेरी सारी ऑलमोस्ट तकरीबन सारी घोड़ियाँ बोनी बन्ना वाले में रजिस्टर है। बट मेरा घोड़ा परमहंस वाला जो है वो रजिस्टर है मारवाड़ी सोसाइटी में, और हंसराज भी रजिस्टर है मारवाड़ी सोसाइटी में। तो हंसराज को तो मैंने वहां करा दिया क्योंकि दिलबाग का डीएनए उस सोसाइटी के पास भी है, बट परमहंस का डीएनए ये बोनी बन्ना वालों की सोसाइटी के पास है ही नहीं, तो करें क्या? ये भी बड़ी दिक्कत है। आपके लिए भी दिक्कत है और जो बच्चे आपके घोड़े के आएंगे उनके लिए भी दिक्कत है। अब क्या, अब मेरी घोड़ियाँ बोनी बन्ना वाले में है और घोड़ा मेरा दूसरी में है, तो मैं अपने खुद के बच्चों का डीएनए नहीं करा सकता, कैसे कराएं? अब तो ये है कि दोनों तरफ कराओ रजिस्टर्ड, दोनों तरफ पैसा। अब उधर परमहंस अगर उधर हो तो ही कराएं ना जी। ये हंसराज था तो हंसराज को तो करा दिया, पर ये कि इस चक्कर में लोग ही पिस रहे, बाकी कुछ नहीं हो रहा। लोग ही पिस रहे हैं जी, और कुछ नहीं हो रहा है। ये आपस की वो लड़ाई में दूसरों को नुकसान जा रहा है। और पर ये कि चलो आज नहीं तो कल पर दोनों को एक तो होना ही पड़ेगा। देखो अगर होएंगे तो घोड़ा ये इस इंडस्ट्री का ही भला होगा, अगर नहीं होंगे तो फिर तो जैसे घर बंदा दो जगह कर रहा है करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते। बिल्कुल। बाकी सर अगर बात करें हम तीसरे नंबर पे लोगों को एक बहुत जबरदस्त बच्चा दिखा रहे हैं, शेरा नाम का है। शेरा ही नाम है ना? शेरा नाम है जी। बाकी जैसा इसका रुतबा है मुझे लगता है वैसा ही इसका नाम रख दिया आपने शेरा। कौन है इसका शेरा का बाप? शेरा का बाप है जी पृथ्वीराज। पृथ्वीराज? हाँ जी, पृथ्वीराज है विक्रम भाई के पास और सिद्धार्थ गुप्ता जी के पास। वो घोड़ा भी मेरे को लगता है काफी हाइटदार घोड़ा है। 67 प्लस का घोड़ा है जी। 67 प्लस का जी। और शेरा की माँ कौन है? शेरा की माँ है जी जिंद नाम की घोड़ी है, अब गैरी भाई के पास है। पहले वो विक्रम भाई के पास ही थी, ये विक्रम भाई के पास ही ब्रीड हुआ था। ओके। तो वो है एडम और ऑसम। उसकी माँ मेरे ख्याल से ऑसम लाइन की थी, ऑसम से थी, और बाप उसका एडम की तरफ से था। बिल्कुल। तो उसका बच्चा है ये। और उम्र में कितना हो गया सर? ये 13 साढ़े 13 महीने का है जी। क्या हाइट होगी सर अभी 13 महीने के 60 साथ? के आसपास होगा जी, 60 के आसपास। तो बाकी इसके रुबाब के बारे में क्या कहना चाहोगे सर? ये बस विक्रम भाई से मैंने ले लिया जी, मेरे को बच्चा अच्छा लगा, मैं कहा आप बच्चा ये मुझे दे दो। वो कहते चल तू ले जा, चल घर की चीज़ घर में रह जाएगी। तो फिर मैं ले आया इसको, मैं कहा मैं इसको बड़ा करके स्टेलियन, मेरे को ग्रे घोड़े का शौक है जी थोड़ा। अच्छा, तो ग्रे हो जाएगा आगे जाके? ये ग्रे होगा जी। हाँ जी बिल्कुल, ये ग्रे होगा। तो ग्रे घोड़ा क्यों तैयार कर रहे हो? अपनी शौक की बात है प्रदीप भाई। अब मेरे पास एक काला भी है, कुमैत, तेलिया कुमैत भी है, ग्रे नहीं था तो मैं कहा चलो इसको तैयार कर लेते हैं। एक मेरे पास पहले ग्रे का बच्चा था अपना पटवारी का, वो मैंने सेल कर दिया, तो फिर मैं इसको ले आया। मैं कहा ये मुझे दे दो। भाई बच्चा बहुत खतरनाक है आपका है। Thank you, बच्चे ने आपका आदमी मेरे लगा दर दिया होता। बिल्कुल ऐसे ही है प्रदीप भाई। अब ये तो घोड़ों में तो देखो चोट लगती रहती है। मेरे भी सनी अंकल के शो पे मेरे को घोड़े ने लात मारी थी। आपके वाले नहीं है ना? हाँ मेरे वाले ने नहीं, उसने गुलबाग ने। अच्छा, गुलबाग ने? हाँ, गुलबाग की लात मेरे को लगी है तो बचाव हो गया। उस टाइम भगवान की नजर सीधी थी। चलो तो कह रहा होगा यार ट्रैक्टर तुम ले गए आधा। ठीक बात है जी, ठीक बात है भाई सर इसको शेरा को सेल करने का इरादा है? क्योंकि भाई लोग पूछेंगे, क्योंकि बच्चे के अधिकतर लोग पूछते ही है। शेरा को अभी देने का कोई विचार नहीं जी, इसको बड़ा करेंगे जी, ये अपने ब्रीडिंग के लिए रखेंगे इसको। रिंग के हिसाब से भी तैयार कर रहे हो क्या? देखेंगे आने वाले टाइम में जी।
रिंग में लगा देंगे, बढ़िया देखते हैं। आप अभी तो बच्चा है, अब अगले साल ही होगा, देखते तो हैं। सर जैसे आप फार्म में सबसे पहले जाते हो तो सबसे पहले किस घोड़े के पास में जाते हो? ऐसा मेरा कुछ नहीं है प्रदीप भाई, मेरे फार्म में स्टेबल्स की 4 एंट्रीज हैं जी। अब मैं कई बार, क्योंकि अभी काम चल रहा है, तो मैं कई बार गाड़ी से उतरता हूँ तो सीधा आगे काम की तरफ ही चले जाता हूँ, फिर पीछे से अंदर आ जाता हूँ स्टेबल्स के। कई बार आगे से अंदर चले जाता हूँ, कई बार बीच में से चले जाता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट घोड़े सारे मेरे एक जैसे ही हैं मेरे को। मैं जिस टाइम डेली जाते हो सर फार्म डेली फार्म पे जाता हूँ और डेली सारा घोड़ों को देख के आता हूँ जी। और मेरे को लगता है मालिक का देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल प्रदीप भाई, उसके बगैर तो बात बनती नहीं जी। फिर अभी गर्मी में सर थोड़ा सी दिक्कत आती है क्या? प्रदीप भाई अब मैंने जो दिक्कत, तो देखो जो पिछले फार्म पे मेरे को गर्मी में काफ़ी दिक्कत आती थी, बट अब जो मैंने फार्म बनाया उसमें मैंने हाइट रखी है 20-22 फुट की, तो थोड़ा वेंटिलेटेड रखा है। बाकी अभी फर्स्ट एक्सपीरियंस करेंगे, फर्स्ट गर्मी आई है ये नए फार्म की, तो एक्सपीरियंस करेंगे धीरे धीरे। अभी जो तकलीफ आई है फिर वो अगली गर्मी में दूर करी जाएगी। अगली गर्मी में दूर करेंगे जी उसको, बिल्कुल। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया घोड़ा और बच्चा दिखाने के लिए। बाकी दोस्तों हम दूसरे पार्ट के अंदर सर के फार्म की जो घोड़ियाँ हैं वो हम आपको भाई दूसरे पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू प्रदीप भाई।